हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो क्लास 10th का आपका टर्म 1 का एग्जाम है उसकी स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम कोई भी प्लान यदि बनाएं उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा टारगेट कितना है, कितना हमें पढ़ना है आगे। तो हमारे पास सबसे पहले चैप्टर है लाइट वाला। लाइट में रिफ्लेक्शन में ही सारे टॉपिक्स हैं। फिर आता है रिफ्रैक्शन में ही वाले टॉपिक्स हैं। और फिर आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसमें ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। और उसके बाद एक और चीज जिसे आपको भूलना नहीं है, दैट इज प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल्स हैं, ये आपको जरूर एक बार दोहराने हैं। भले ही आपके पास कोई करने का कोई टूल्स आपके पास नहीं है, लेकिन आपको इसका थ्योरी जरूर पढ़ना है कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन सी कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व होती है। बिकॉज बिल्कुल ऐसे सवाल आ सकते हैं, एक या दो सवाल इसमें से आ सकते हैं जो आपको फंसा देंगे बिल्कुल, यदि आपने इनका बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है इनको। ठीक है, तो आप जरूर इनको पढ़ के जाएं। यदि आप 40 आउट ऑफ 40 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप इनको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। अब जो टेक्स्ट बुक्स आपको रेफर करनी है इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए, उसमें आपके पास है साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th, जो कि आपका कोर एनसीईआरटी है। उसके बाद ये दोनों जो बुकलेट्स हैं, इनसे आपको प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने बताए थे 3 जो आपके सिलेबस में हैं, वो आपको पढ़ने हैं। छोटी छोटी सी बुक्स हैं। उसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स वाली जो बुक है वो भी आपको लेनी है। और उसके बाद यदि आपके पास और कोई बुक नहीं है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना अच्छा नहीं लगता और आपके पास काफी ज्यादा समय है, यदि ये तीनों चीजें आपके पास फुलफिल हो रही हैं, तो आप ये बुक जो है यूज कर सकते हैं, फाउंडेशन साइंस फॉर क्लास 10th बाय एचसी वर्मा सर। जरूरी नहीं है खरीदना, आप यदि चाहें, मैंने बताया था इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के लिए आप ये बुक यूज कर सकते हैं। और एक और बुक है आपके पास जो है सैंपल टेस्ट पेपर्स। सैंपल टेस्ट पेपर्स जो बाजार में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार डिवाइड कर लेते हैं कि कितना टास्क हमारे पास है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहां पे कर लेते हैं। तो हमारे पास दो चैप्टर्स हैं। हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। हमने उनको डिवाइड किया है रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड और हमारे एक्सपेरिमेंट्स। तो इन 4 पार्ट में हमने इनको डिवाइड किया है। ये रहा आपका थ्योरी पार्ट, ये आपका थ्योरी है। अब हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं जो थोड़े से आसान टाइप के हैं, जो है हमारे एग्जाम्पल्स, और हमारे पास है एक्सरसाइज, हमारे पास इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। ये थोड़े से इनका लेवल जो है थोड़ा सा कम है, आसान टाइप के क्वेश्चंस हैं। और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में मिलेंगे वो इन्हीं लेवल के होने वाले हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो सवाल यहाँ पे हैं बिल्कुल वैसे ही लेवल के सवाल आने वाले हैं मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस। अब और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो सेकंड पार्ट है, उसमें है हमारे पास एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हैं, उसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है और थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ता है इनको सॉल्व करने के लिए। यदि इनके नंबर्स की बात की जाए तो लगभग 50 से लेके 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इन तीनों कैटेगरी में फॉल करते हैं, एग्जाम्पल्स और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस। ये 50 से 60 हैं। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की बात करें तो ये 60 से लेके 70 क्वेश्चंस आपके पास किताब में मौजूद हैं। तो 60 से 70 ये, 50 से 60 ये, टोटल 120 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं एग्जाम देने जाने से पहले। ये मस्ट है, ये बेयर मिनिमम है, आपको करना ही करना है। यदि हम टाइम की बात करें तो पहले इन दोनों कैटेगरी के लिए, थ्योरी और न्यूमेरिकल आसान वाले करने के लिए आप ले सकते हैं 5 से 6 दिन जो हैं आपको लगने नहीं चाहिए। 5 से 6 डेज में, 6 डेज में आपको दे रहा हूं, 6 डेज में आपको ये करना है। और ऐसे ही 6 डेज जो है आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पलर थोड़ा सा टाइम लगेगा इनमें, आप 6 दिन जो है पूरा लीजिए। और इसके बाद जितना भी टाइम आपको बचता है, सिर्फ 12 दिन हमारे हुए हैं, आपके पास जितना भी टाइम बचता है रिमेनिंग टाइम, उसमें आपको क्या करना है। देखिए, आपको जो सैंपल पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, प्लस सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी आप एक बुक लेंगे, उसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पेपर्स होंगे। वो आप डेली यदि एक भी करेंगे तो बहुत सारे पेपर सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है कि पेपर्स खत्म हो जाएं लेकिन टाइम आपके पास बचे,
उस टाइम में आपको क्या करना है देखिए, एग्जाम से जस्ट पहले की बात कर रहा हूं, जब आप ये सारी चीजें फिनिश कर चुके होंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर से जस्ट पहले, पेपर से पहले आपको क्या करना है कि जो सवाल आपने यहाँ किए थे और जो सवाल आपसे पहली बार में नहीं हुए थे, उनका सॉल्यूशन आपको देखना पड़ा था, वो सवाल आपको यहाँ पे दोबारा करने हैं। वो सवाल ही आपके नंबर जो है सिक्योर करने वाले हैं 40 आउट ऑफ 40। तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, जो सवाल आपसे नहीं हुए थे, वो सवाल आपको सॉल्व करने हैं सैंपल टेस्ट पेपर्स को करने के बाद। और यदि ये आप कर देते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने के लिए। तो आप जरूर ये फॉलो करें